जी, तो मैं बात कर रही थी कि एक्टिविटीज़ का, तो उम्मीद करती हूँ कि बाकी तमाम भी जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटीज़ करवा रहे होंगे, अगर शेयर नहीं भी किया तो आप लोग वर्किंग ज़रूर कर रहे होंगे। तो अगर मुझे एक-एक सेंटेंस में आप लोग अपना फीडबैक दे दें प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड और कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2 टू 3 लाइन्स बोल सकते हैं। तो जब तक बाकी लोग हमें जॉइन करते हैं तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा वन बाय वन स्टार्ट मिस नौशाबा से करते हैं। सबसे पहले टॉप पे मेरे पास आप आ रही हैं। जी, मिस नौशाबा, मेरे ख्याल इनका वॉइस का इश्यू है। जी, जी, उनके वॉइस का इशू है। जी, एलएचएस कामरा कैंपस, प्लीज़ जब तक आप लोग जो है ना वो अपना फीडबैक और यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम प्रॉपर जो है इस अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। सो बी कॉन्फिडेंट, हैंड रेज़ कर दें अगर कोई ऐसा मैं चाहे जो खुद से इनिशिएटिव लेकर डिस्कस करना चाहे। मैं मस्बत के साथ आप लोगों का सेशन कैसा रहा? चलें ये बता दें। इतनी खामोशी? सर वाजिद? दीदी, ये थोड़ा-सा जगाएँ आप कि किसी नहीं, तरह मैं से तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा तो आगे कंटिन्यू करने का फ़ायदा है। नहीं मैं चलूँगी नहीं आगे जब तक बोलेंगे नहीं। हुँ। ये तो वन साइडेड हो गया ना कि जस्ट अटेंडेंस मार्क करनी है और दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम बोलिए। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, जी, वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। सर जी आपको आ मैम। रही है? मैम कैसे हैं? मैम कैसी हैं आप? तो कैसे चल रहा है आपका? आपकी पिक्चर्स भी मेरे साथ काफ़ी शेयर हुई हैं, वीडियोज़ भी शेयर हुई हैं। वेरी वेल डन। जी मैम। मैम बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो एक्टिविटी करवा रहे हैं और फेसबुक पेज हमारा उस पे भी अपलोड कर रहे हैं और मतलब कि काफ़ी अगर मैं आपके वहाँ पे डाउन पे शेयर का ऑप्शन होता है ना, शेयर पे जाके आप अदर उसमें जाएँगे तो व्हाट्सएप सेशन आ जाएगा। व्हाट्सएप में डायरेक्टली आप जो है वो कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में शेयर कर दिया करें अपना लिंक ना, ताकि सब ओके तो प्लीज़ अपना व्हाट्सएप पे ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। मैम मैं एलएचएस वाले ग्रुप में जो कैमरा वाला है उसमें मैं शेयर करती हूँ वीडियो। नहीं, आप उसमें शेयर करें लिंक फेसबुक का लिंक जो है वो कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में शेयर करें। ओके मैम। ओके नेक्स्ट टाइम मैं इसमें भी करूँगी। मैम हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है और जो हम लोग बच्चों को करवाते हैं वो बहुत खुशी-खुशी करते हैं और स्कूल भी बहुत उनको काफ़ी नॉलेज भी आता है मतलब इन चीज़ों से मतलब कि तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। चलें, चलें शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रिया आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कामरा कैंपस। और कोई बुराई बता दें, चलें अच्छाई नहीं है तो कोई एरिया टू इम्प्रूव बता दें हमारे एंड पे। सिलावाली वाले काफ़ी माशाल्लाह उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे आ रहे हैं। प्लीज़ सिलावाली कैंपस अनम्यूट योरसेल्फ। काइंडली अपने नेम से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मैम? दिस इज सिलावली अल्हम्दुलिल्लाह। कैंपस। आई एम रुखसाना। जी। जब आपने फर्स्ट टाइम जो है वो कहा तो शायद टीचर्स जो है वो आ चुकी थी। आपको पता है कि 11 o'clock वर्किंग टाइम भी है, तो इस वजह से मैं हुँ, अटेंड हुँ। नहीं कर सकी। और हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैम हमारा फेसबुक और पेज भी है, उस पे एक्टिविटीज जो है वो अपलोड की जा रही हैं और इसमें यूट्यूब का चैनल भी है, उस पे भी डेली बेसिस पे एक्टिविटीज जो है वो सेंड की जा रही हैं। लाज़मी शेयर और करने हैं इसके कोऑर्डिनेटर अलावा ग्रुप में। जी इंशाल्लाह ताला मैं जल्द जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको पर्सनल भी कुछ चीजें जो है वो सेंड करूंगी और जी, जी। आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी करनी थी। मुझे मैंने कुछ डिमांड्स जो हैं वो आपको देनी थी।
ठीक कुछ है। मैंने आपको ग्राउंड रियलिटीज के बारे में भी जो है वो आगाह करना था, और मैं चाहती थी कि इन चीजों की तरफ भी जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम मूव करें, ताकि जो आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं या जो जिस तरह सिखाया जा रहा है उससे ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो रिजल्ट हासिल किया जा सके। जरूर रुखसाना, जरूर, इंशाल्लाह, आई एम ऑलवेज देयर। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ओके, बहुत जी। शुक्रिया सिला मैम। वाली, बहुत शुक्रिया। सिला वाली और कामरा कैंपस के अलावा जी, हफ्सा कैंपस है, अल्ताहिर कैंपस है। ये रेडमी 10A जो काइंडली अपने नेम के साथ आएंगे, हमें क्या पता कौन है इसके बैक पे। सफा कैंपस, नूरुल हुदा, मारिया अयूब, हफ्सा कैंपस। सर ये 2 के लिए तो एप्रिसिएशन लेटर बनाए ना, ये जो 2 बोले हैं। जी जी, इनके लिए भी मैम बना रहे हैं, और जो मुसलसल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो चाहे इधर आके भी और वैसे भी, उनके लिए भी लेटर लिखा जा रहा है, तो वो भी उनके लिए भी अस्सलाम समझ वालेकुम मैम। क्योंकि अस्सलाम अगर वालेकुम मैम। अगर इतना कुछ किया जा रहा है और ये नहीं हमें रिस्पॉन्स मिलेगा या हम बारहा इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फायदा तो उतना नहीं ना हो रहा है जो कि हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो उनके लिए भी लेटर लिखा जा रहा है, दोनों के लिए लिखा जा रहा है, तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो मसूल हो जाएगा। अभी मेरे स्कूल में रोड हुआ है, ठीक है, और मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आई हूँ, पिक्चर्स मैंने अस्सलाम भी वालेकुम मैम। ये होता है कैंपस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये होता है कैंपस। हाँ जी, कैसी है मैम, आप लोग ठीक है? काफी एक्टिविटी भी करवाई थी। मैंने राना साहब से बोला था कि आप लोग ना उनको व्हाट्सअप कर दें, तो अब मुझे बता रहे हैं कि मैंने नहीं वो व्हाट्सअप कर सका ना, तो मैं इंशाल्लाह ताला भेज दूंगी। जो भी मैंने एक्टिविटी करवाई थी आप लोगों को नहीं भेज सके, वैसे मैंने अपने फेसबुक पेज पे चला रही हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा स्कूल का ग्रुप बना हुआ उस पर भी भेज रही हूँ। तो वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी वो व्हाट्सएप करवा देती हूँ आज, जो एक्टिविटी हम करवा रहे हैं। सबसे बेस्ट में ये है कि अगर आप लिंक शेयर कर देंगे ना कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में, तो हम सब के हाँ जी, पास आ जाएंगे। अभी मेरे हाँ अब जी, हम जो हाँ जी, अभी जो है मसला ये है कि अभी जो हमने ग्रुप्स बनाए हुए, या तो सर वाजिद को सब उसमें ऐड कर ले, अपने स्कूल ग्रुप्स जो आपका हमने जो बनाया हुआ है, क्योंकि मैं उसमें एडमिन नहीं हूँ, मैं उनको ऐड नहीं कर पा रही, ताकि उनके पास रिपोर्ट जाती रहे और आप लोगों की रिपोर्ट्स बनती रहे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे 1-to-1 बताना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप जो है वो नहीं वो इंशाल्लाह वाजिद भाई को भेजेंगे, राना साहब वाजिद भाई को भेज देंगे। नहीं, उनको नहीं, आपको कोऑर्डिनेटर ग्रुप में भेजना है, और उनको अपने जो हमारा प्री स्कूल का ग्रुप मैंने बनवाया है, और वो भी अभी तक सबने नहीं बनाया है, वो भी मैं लिस्ट इंशाल्लाह शेयर करूंगी। मैंने आपसे कहा था अपना प्री स्कूल का एक अलग से ग्रुप बनाए, जिसमें मुझे भी ऐड करें, सर वाजिद को भी ऐड करें, और उसमें आप अगर सिर्फ वीडियोस भी भेजना चाहेंगे, तो या अपने पर्सनल कोई क्वेश्चन भी छोड़ना चाहेंगे, तो वहां पे आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर ग्रुप को सिर्फ हम लिंक्स शेयर करने के लिए, और फर्दर जो मैंने आपके साथ चीजें शेयर करनी है, और उसके अलावा जो आपने अपना फेसबुक का लिंक शेयर करने, हम उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में हम वीडियो। जी जी, अच्छा चलें, जब वो करेंगे आप फिर मुझे लिंक भेजना, मैं उसमें कर लूंगी इंशाल्लाह ताला, उस ग्रुप में मैं ऐड हो जाऊंगी। नहीं देखें, आप वो ग्रुप आपने आपने ग्रुप खुद बनाना है अपने स्कूल का, प्री क्लासेस का। ठीक है, उसमें आपने मैम को ऐड कर देना है, मुझे कर देना है, और जो भी आपके सवालात होंगे या आपने वीडियो या जो भी एक्टिविटी करवाई होगी आपने अपने स्कूल की वहां पे शेयर करनी है, और वो मैं जी जी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपोर्ट बनाता रहूंगा, और वो यहाँ हेड ऑफिस के जरिए इन्फॉर्म होती रहेंगी ओवरऑल चीजें। देखिए, आपने जस्ट ये सिर्फ अपना आप स्कूल का बनाना है। जी ठीक हो देखिए, गया। आपको सबसे ओके, पता रिक्वेस्ट, ये वैसे सब वो कुछ आपके लिए नहीं, ये मेरा भी इम्तिहान है, ये मेरा भी इम्तिहान है कि मैंने क्या सिखाया। ठीक है ना, अच्छा, क्या बिला वजह एक हेड ऑफिस के ऊपर एक और सैलरी का वजन पड़ गया है, या मेरे आने से कुछ चेंज आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली फिर मैं बाय बाय करके घर बैठूं, मैं हेड ऑफिस वालों को ना इतना प्रेशराइज करूं, या ना उन पे इतना बोझ डले। जी जी, तो आपसे प्लीज आप लोग इम्प्लीमेंट करके जरूर जो है वो हमें इन चीजों का फीडबैक साथ साथ दें, ताकि पता चले कि जो हम सिखा रहे हैं उसको कोई फायदा है। सर ये इनका जी चैट भी देख लीजिएगा, इसको भी ऐड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने रिस्पॉन्स किया।
और ये जो जी। Redmi 10A है, ये काइंडली अगर आपकी वॉइस का इशू आ रहा है, तो अगर किसी का वॉइस का इशू है, माइक का इशू है, तो जैसे चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके अब मैं चाहूंगी कि आज के सेशन की तरफ जाएं, और आप सब सर मुझे या तो होस्ट बना दीजिए या फिर होस्ट ही मैम आप बनेंगी। ठीक हो गया। तो किस वाले से बनाना है? रेज कीजिएगा। ये मुझे बताइएगा होस्ट ऐप जिस पे स्क्रीन आ रही है, जिसमें मेरी पिक्चर है, ताकि मैंने स्क्रीन शेयर करनी है ठीक ठीक। लैपटॉप से। जी मैम। आज के 2-3 टॉपिक्स हैं, उस पर हम बात करेंगे, और आप लोग अपनी वैसे असेंबली प्रेजेंटेशन कैसे करा रहे हैं वो भी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जो है वो सॉफ्ट बोर्ड्स का हमारा टॉपिक था कि हमने सॉफ्ट बोर्ड क्लासरूम्स के कैसे डेकोर करने हैं। और सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेशन के ऑब्वियसली हमें जब तक पता नहीं होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लासरूम्स के जो सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं, तो आपको डेकोर करने का भी समय नहीं आएगी। अच्छा, सॉफ्ट बोर्ड को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्ट बोर्ड को कहा जाता है कि इट्स अनदर टीचर इन द क्लासरूम। आपकी क्लास में एक दूसरा जो टीचर होता है वो सॉफ्ट बोर्ड होता है, ठीक है। मतलब कितना बड़ा काम है सॉफ्ट बोर्ड का। सॉफ्ट बोर्ड को सिर्फ डेकोर करके स्पाइडरमैन और सुपरमैन की पिक्चर्स नहीं लगानी, हमने उसको किस तरह से लेके चलना है उसको हम बात करेंगे। अच्छा, सॉफ्ट बोर्ड की जो आइडियाज है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने चाहिए, कि जिसमें बच्चा ना चाहते हुए भी कलरफुल है या उसकी तरफ मुड़ के जरूर देखे, ठीक है। और जो आपका स्टूडेंट्स वर्क है उसको आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं सॉफ्ट बोर्ड्स के ऊपर। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सीनियर क्लासेस के लिए जो आप जो है वो सॉफ्ट बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एरिया है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं सॉफ्ट बोर्ड्स पे। इसके बाद जो है ये एक पिक्चर है, और ये सेम पिक्चर मैंने अपने स्कूल के लिए बनाई है। ये मैंने कॉपी किया था, और सेम जैसे मैंने आप लोगों के साथ ये भी कुछ सॉफ्ट बोर्ड्स की पिक्चर शेयर किया है, ये सेम मेरे स्कूल का बोर्ड है। ये मैंने अपने ऑफिस के बाहर लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें आपने सॉफ्ट बोर्ड में जो लर्निंग देनी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि बी अ बकेट फिलर, अब सॉफ्ट बोर्ड में वो बात जो आप वैसे बच्चों को नहीं समझा पा रहे, अगर आप इस तरह से समझाएंगे, एक तो स्प्रिंग सीजन का कॉन्सेप्ट आ गया, दूसरा बी अ बकेट फिलर में आपने बच्चों को बताना है कि, और ये नहीं कि सॉफ्ट बोर्ड बना के बस पेस्ट कर दिया और दैट्स ऑल, नहीं। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आपने बच्चों को एक्सप्लेन भी करना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। जैसे हमने सारे बच्चों को खड़ा करके बताया था कि ये जो है इनके मीनिंग्स क्या है, और हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हमने बकेट फिलर्स बनना है, तो कॉम्प्लीमेंट करना है। कोई भी अच्छा काम कोई भी बच्चा करता है, कोई भी टीचर करती है, तो हमने उनको कॉम्प्लीमेंट देना है, हमने उनको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। स्माइल हमारे फेस पे होनी चाहिए। आप बच्चों को सबको अगर इकट्ठा करके बताते हैं कि हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, हमें जो है वो क्योंकि ये भी सदका है, अगर हम पैसा किसी को नहीं दे सकते तो मुस्कुराहट भी सदका है। आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं, ताकि हैप्पी फेस नजर आए, कोई मतलब स्ट्रेस्ड फेस नजर ना आए आपको। फिर शेयरिंग, कि अगर किसी की नीड है, ये नहीं कि शेयरिंग का मतलब ये है कि डेली एक बच्चे की हैबिट ही बन जाए कि वो कुछ लेकर ना आए और सब कुछ वो सब समझे कि शेयरिंग का भी फिर प्रॉपर उनको मीनिंग बताएं कि शेयरिंग बेसिकली क्या है, ठीक है। कि आपने किसी को कहीं पे भी कोई नीड है तो आप चीजों को शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बच्चे के पास ऑलरेडी 2 बर्गर मौजूद है और बच्चा कहे कि जी मैं इसको एक और बर्गर दे रहा हूँ क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ, नो नीड, ठीक है। कि शेयरिंग कहाँ का रिक्वायर्ड है ये आपने एक्सप्लेन करना है। लेसन, कि आपने टीचर की बात सुनी है, किसी को डिस्कस करें, अपने बात जो है वो सुननी है उसकी। और इसी तरह से आपने जो है वो ट्राई टू बी द गुड लिसनर, यानी कि क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि वी पीपल आर वेरी गुड स्पीकर्स, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन सुनने के मामले में हम थोड़े से वीक हैं, कि हम कहते हैं कि बस सुनना ना ही पड़े, किसी को बस बोलते ही रहे। तो बच्चों को यहीं पर हैबिट डेवलप करनी है कि दे हैव टू बी अ गुड लिसनर। देन बी पोलाइट, सॉफ्ट एटीट्यूड, पर्सनालिटी सॉफ्ट होनी चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, हार्श वर्ड्स यूज करने, गुस्सा नहीं शो करना। उसके बाद इंक्लूड अदर्स, किसी भी एक्टिविटी में है, आप देखते हैं कि कोई बच्चा बैठा हुआ है और आपको एक्टिविटी करे तो आप उसको अपने साथ इन्वॉल्व करें, उसको बिजी करें। ये अपने बच्चों को सिखाना है। टर्न्स का है कि आपने उनको अपनी अपनी बारी का भी इंतजार करें और दूसरों को भी सिखाएं कि अपनी टर्न का वेट करना है। हेल्पिंग हैंड बने, लोगों की मदद करें। टेक में ऑब्वियसली पॉजिटिव वाइब्स जितनी भी किसी से ले सकते हैं ले लें, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्ट बोर्ड्स का और इस तरह के सॉफ्ट बोर्ड आप अपने किसी ऑफिस के बाहर या अपने कॉरिडोर में लगा सकते हैं। बाकी जो क्लास के रिक्वायर्ड सॉफ्ट बोर्ड है, जैसे मैंने अभी अपने कुछ प्ले ग्रुप और नर्सरी के बोर्ड आपके साथ शेयर किए थे, जो एजुकेशनल बोर्ड्स है, जिसको बार बार बच्चा देखता जाता है, और जैसे अलिफ से लिख लेके ये तक बार बार तो आप बोर्ड पे नहीं लिख सकेंगे ना,
तो अगर वो आपने इस तरह से मतलब अपने अपने लिख लिया है, अगर आपने अपने रूम में, जैसे ये मैंने आपको साथ A to Z शेयर किया है, और ये इसमें इसमें अब यहाँ पर हमने बेसिक शेप्स उनको करवानी थी, तो साथ मैंने नीचे उनको थोड़ा सा कहा कि कुछ सी का इफेक्ट दे रहे हैं, पानी का इफेक्ट दे रहे हैं, तो थोड़ा इसमें आप वो भी ऐड कर ले। हरूफ तहजी अब जैसे हम करवाते हैं, अलिफ खाली, अलिफ कहता है, अलिफ मदा, तो ये लगा हुआ, और डेली ड्रिल आपकी लाजमी देखें। मॉर्निंग ड्रिल जो है ना, कि आपको जो जो पोइम्स मैंने भेजी हुई भी है, अलिफ अगर नहीं भेजी है तो भेज दूंगी। अलिफ खाली, अलिफ कहता है, अलिफ मदा के सर पे ताज, अलिफ मदा कहता है, बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब, यानी कि साउंड्स करवाने हैं। तो ये इस तरह के बोर्ड्स आप अगर क्लास में आपके लगे हुए होंगे, और डेली बेसिस पे जो है वो आपकी रिवीजन हो रही होगी अल्फाबेट की, ए एफ बी ब सी ख डी ड ई एफ जी ग, ये ड्रिल, यानी कि मॉर्निंग में क्लास आप अपना बोर्ड प्रिपेयर करें, साथ बच्चा जो है वो सॉफ्ट बोर्ड को देख के अपना पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज कर रहा है। अच्छा, इस तरह से साइट वर्ड्स का, जैसे मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया कि साइट वर्ड्स टोटल 100 वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स तो हर क्लास में होना चाहिए, चाहे वो प्ले ग्रुप है, चाहे वो नर्सरी है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, कि ये वो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो बच्चा जितना ज्यादा इसको देखेगा, इफ, माय, ऑन, शी, ऑफ, तो उसकी रीडिंग, जब वो रीडिंग पे आएगा, बुक रीडिंग पे आएगा, तो उसकी परफेक्शन होगी। ठीक है, इस तरह से अगर शरारती नौ का आपने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो ये बने हुए होंगे, तो आप आपके बच्चे को पता होगा कि शरारती नौ क्या है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के आप कौन किस मटेरियल के साथ बना सकते हैं, जैसे मैंने जो यूज किया हुआ है, याद रखिएगा, मेरे मेरे ये सॉफ्ट बोर्ड इतने सस्ते पड़े हैं ना, मैंने ये सिंपली जो पैकिंग मटेरियल होता है ना, जो शीट क्या बोलते हैं, थर्मोकोल शीट्स, ये एक साइज की होती है, ऑलमोस्ट आई थिंक 3x3 होती है, या 4x4 नहीं, आई थिंक 3x3 होती है ये। तो इन शीट्स के ऊपर सिंपल मैंने क्रेप पेपर पेस्ट किया हुआ है, उसके बॉर्डर बना दिए हुए हैं, और यकीन करेंगे 150 की ये शीट होती है। अभी मेरे कुछ पिक्चर्स मेरे पास शेयर हुई है, तो आप लोगों ने वॉल के ऊपर पेंट किया हुआ है, तो हमारी लैंग्वेज में, यानी कि एजुकेशनल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि इट्स क्राइम, ये जुर्म है अगर आप दीवारों पे पेस्ट करते हो तो। ठीक है, कि मतलब ऑब्वियसली जब आप उसको उतारते हो तो दीवारें सारी गंदी हो जाती है, तो कोशिश ये करें कि दीवारों पे पेस्टिंग ना करें। अगर पहले कर चुके हैं तो इट्स ओके, ये वाला सेशन जाने दें, लेकिन ये इतना सस्ता पड़ता है सॉफ्ट बोर्ड की, मैंने इसलिए सिर्फ आपसे शेयर किया है कि ये सिंपल वाइट थर्मोकोल शीट्स हैं। अच्छा, इनको सिर्फ ये है कि ये अभी तो मैंने एक एक साइज के बनाए हुए हैं ना, आप इनको दो जोड़ के एक बिग साइज में भी बना सकते हैं। दो इनको इनको पेस्ट कर दे इकट्ठे, ये अगर नहीं भी करते तो वॉल पे करके आप इसके क्रेप पेपर वगैरह लगा के बॉर्डर्स बना के तो आप इसको बना सकते हैं, और ये बहुत ही मतलब मिनिमम अमाउंट में जो है ना वो खूबसूरत तरीन चीज बन सकती है। ये आपके सामने एग्जांपल मौजूद है, मैं अपने स्कूल की पिक्चर्स आपके साथ शेयर किए। ठीक है, सो सॉफ्ट बोर्ड के लिए, और उसके अलावा जो चीजें आप जूट यूज कर सकते हैं, आप क्लॉथ कपड़ा यूज करने का ये फायदा होता है कि अगर आप वो यूज करते हो तो बार बार रीयूज कर सकते हैं, कि वॉश करके आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं ना, मतलब दोबारा आप उसको लगा सकते हैं, अगर आपने लाइट पिंक किया है, जो भी कलर है आपने अपनी क्लास में कोई भी अगर थीम दी है। इसके अलावा क्रेप पेपर यूज करते हैं, जैसे मैं क्रेप पेपर यूज करती हूँ। न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं, सिंपल जो न्यूज़पेपर हम बेच देते हैं, फेंक देते हैं, अगर आप बैकग्राउंड न्यूज़पेपर का भी लगाएंगे तो न्यूज़पेपर के ऊपर भी आपका बहुत ही खूबसूरत जो है वो सॉफ्ट बोर्ड तैयार होते हैं। और इसके अलावा ग्लेज पेपर, अच्छा वैसे मुझे पर्सनली ग्लेज पेपर पसंद नहीं है, सही बताऊं, क्योंकि शाइनी बहुत ज्यादा होता है, तो उसपे ना, उसपे जो ऊपर वर्क हम करते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो मुझे पर्सनली ग्लेज पेपर पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा वो होता है, थोड़ा सस्ता होता है, तो वो मैक्सिमम लोग उसको उसको बैकग्राउंड के लिए यूज करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इससे अवॉइड करती हूँ कि आप उसकी बजाय अगर आप जूट यूज कर ले, बोरी वाला जो कपड़ा होता है, या आप जो है वो क्लॉथ यूज कर ले, मतलब वो भी क्योंकि रीयूज हो सकता है, बार बार वॉश करके आप उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है इसके। इसके बाद जो है अच्छा, सॉफ्ट बोर्ड्स की टाइप्स कौन से होने चाहिए? एक टीचर मेड होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। एक स्टूडेंट मेड होना चाहिए, स्टूडेंट की कोई भी आर्ट की एक्टिविटी है, कोई भी उन्होंने सेंटेंस किया, कोई उन्होंने घर में ड्राइंग की, तो आप उसका एक क्लास में बोर्ड बना दे कि स्टूडेंट मेड प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, और एक कंबाइंड वर्क हो कि जैसे अब आपने सॉफ्ट बोर्ड बनाने हैं, तो जूनियर क्लासेस में आप बच्चों की कोई पेंटिंग करवा के उसके उसके बॉर्डर्स बना सकते हैं बच्चों, और खुद आप बाकी काम खुद करेंगे, यानी कि बच्चों को फील हो कि हम भी अपने टीचर के साथ हेल्पिंग हैंड है, हम भी उनको हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सॉफ्ट बोर्ड्स, क्या जरूरत है इनकी? ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि ऑब्वियसली आपने आपके क्लासरूम में जो है वो एक खूबसूरती आती है। ठीक है, एक बंदा बाहर से गुजरता है और जैसे ही देखते हैं कि खूबसूरत सॉफ्ट बोर्ड है, तो वो रुकता है, वापस आके अंदर दोबारा से देखते हैं कि यार ये इतना प्यारा काम हुआ है।
तो क्या कहता है कि ये इनवाइट करेगा आपकी क्लास में, आपके मैनेजमेंट को इनवाइट करेगा। आपका पेरेंट अगर गुजरे तो वो आके देखेगा कि हाँ जी कितना हार्ड वर्क है। उसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट तो है ही है, जैसे मैंने कहा कि टीचर सुबह जाती है कि आपको उससे बोर्ड तैयार करना है, तो बच्चे फ्री बैठे हैं तो एट दैट टाइम दे कैन रीड दैट, वो उसको पढ़ सकते हैं, उसकी ओरल ड्रिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। अब ये तो मैंने कुछ प्ले टू प्लेसी के आपने शेप्स करवानी है, आपने कलर्स करवाने हैं, आपने ट्रांसपोर्ट करवानी है, आपने जो भी कॉन्सेप्ट करवाना है, आप एक बोर्ड ऐसा रखें जो कि अपनी थीम के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज करते रहे। उसके बाद जो है आपका एटमॉस्फेयर खूबसूरत लगता है ऑटोमेटिकली, मतलब जब आप ये बोर्ड लग जाएंगे तो आपका एकदम से एक लुक चेंज हो जाती है। और इसके बाद बच्चों को नॉर्मली आप कंसंट्रेट नहीं करवा सकते, तो आपके जो सॉफ्ट बोर्ड है ना, ये ना चाहते हुए भी बच्चों के उसमें किसी भी बच्चे की कोई भी फेवरेट चीज लगा दे जो कि नहीं कंसंट्रेट करना चाहता, तो आपका बच्चा इस पे जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। वाह, ये अच्छा आपने बनाया हुआ, गुड। इसको ना आप लोग सॉफ्ट बोर्ड पे कर ले, देखिए बनाया हुआ तो है, ये किसी ने मुझे भेजा हुआ है, इसी ने मेरे पास व्हाट्सएप पे आया हुआ है। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा खूबसूरती की तरफ मजीद चले जाएंगे तो वैसे तो हार्ड वर्क किया हुआ है, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि इट्स वेरी चीप। 150 रुपए की आई थिंक की शीट है जो बैकग्राउंड में लगी हुई है, और इतनी मोटी होती है, आपको पता होगा थर्मोकोल शीट होती है, और ये खूबसूरत है। तो आप लोग प्लीज कोशिश करें कि अपने अपने रूम्स में ना ये वाली शीट्स लगाएं। अच्छा, अभी बाकी ये था कि काला डे था, ये मैंने पिक्चर मैं खुद इसलिए जाती हूँ, इन्वॉल्व होती हूँ कि जब मैं जाती हूँ बच्चे फ्रेश हो जाते हैं। मैंने अभी सिर्फ अपनी पिक्चर शेयर किया आप लोग के साथ कि वो ना चाहते हैं, मैं कंप्लीट बच्चों के साथ अभी मैं सीधी वहां से, हालांकि आज मेरा काला डे था, मैं एक्सक्यूज कर सकती थी, मैं वहां से सिर्फ जाके अपनी 2-3 पिक्चर्स खिंचवाई और भाग के आ गई वापस कि आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंपसेस की मैंने पिक्चर शेयर की है कि ताकि आपको आइडिया हो। हालांकि एक कॉर्नर कुछ भी नहीं किया, ये हमारा हॉल है, यहाँ पे क्लास वाइज आ रहे हैं, अभी ये केजी क्लास बैठी थी, क्लास वाइज बच्चे आ रहे हैं, और ये मैंने इनके साथ जाके कुछ भी नहीं, बस एक फन टाइम, दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी मी कि हाँ जी टीचर आई है और मैम फौजिया आई है, वो हमारे साथ जो है वो और ये कुछ बच्चे जो है ना वो इसमें हेजिटेट कर रहे थे, तो मैंने खुद जब पिक्चर खिंचवाई है तो वो सारे फिर भागे भागे आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट को, आपके प्रिंसिपल को, आपके टीचर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको इसको मतलब देखें, मुझे सर्कल टाइम करना है, राइम्स करना है, फोनिक्स करना है, मैं कहीं पे भी हेजिटेट नहीं करती, क्यों? क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे से एनर्जी लेनी है, ठीक है, और टीचर से फिर बच्चों ने एनर्जी लेनी है। तो जब तक आप खुद इन चीजों पे एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप खुद इन चीजों के लिए जो है वो तैयार नहीं होंगे, तो याद रखिएगा कोई जो है ना अदर पर्सन आपके आपके सिस्टम को कामयाब नहीं बना सकता। तो मैं सिंपल सी बात ये है कि आज का कालर डे का था, तो मैंने कहा चलो मैं पिक्चर शेयर करूं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। तो आई होप कि अभी जो हमने सॉफ्ट बोर्ड पे डिस्कस किया इट्स क्लियर टू यू। अच्छा, उसके बाद जो एक है टॉपिक है हमारा मॉर्निंग असेंबली। अब हर स्कूल में अपने एक मेथड से मॉर्निंग असेंबली हो रही होगी, ठीक है, तो जो जो हम शेयर करेंगे ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा उसको क्राइटेरिया ये रख लेते हैं कि हमने मॉर्निंग असेंबली में किन किन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, सॉफ्ट बोर्ड क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए, मुझे पता चले कि सॉफ्ट बोर्ड की। अच्छा, सॉफ्ट बोर्ड के लिए एक और बहुत प्यारा जुमला है, एजुकेट डोंट जस्ट डेकोरेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेकोर नहीं करना, वहां से एजुकेशन भी बच्चे को मिलनी चाहिए, ठीक है। कि आपके सॉफ्ट बोर्ड्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस भर दिए दीवारें, वो फिलअप कर दी है और जी दैट्स ऑल, जी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। नो, आपके उस जो है ना आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी आपने बोर्ड पे लगाए हैं, उससे बच्चे को एजुकेशन मिले, उसको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले। ये नहीं है कि हम कहें कि जी बस जो क्लास हमने फिल कर दी, डिकोर कर दी, दरख्त बना दिए, पौधे बना दिए, समथिंग लाइक, लेकिन एट द एंड बच्चे अगर कुछ लर्न नहीं कर रहा तो वो सब फजूल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको क्लियर है, सिर्फ एक थम्स अप मुझे मिला है, अदरवाइज कोई सवाल है रिलेटेड टू सॉफ्ट बोर्ड्स तो प्लीज आप सवाल कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट सॉफ्ट बोर्ड्स, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज। या बहुत अच्छा समझ आया या कुछ समझ नहीं आया, क्या समझू? सब समझ आ गया, चल ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी काफी हद तक। काफी हद तक चले, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। सर, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर इसमें कोई सवाल हुआ तो फिर मैं बाद में देख लेती हूँ, जी क्योंकि जी मैम, वो साथ साथ में ले रहा हूँ।
हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ताकि बाद में इसको पढ़ लूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मॉर्निंग असेंबली की तरफ। मॉर्निंग असेंबली आपको पता है वो टाइम होता है जिसमें आपका पूरा स्कूल एक जगह होता है। उसमें आपका टीचर, आपका स्टूडेंट, आपका कस्टोडियन स्टाफ, आपका गार्ड, इवन कि अगर माइक लग रहा है तो गार्ड भी सुन रहा होता है, आपका प्रिंसिपल, यानी कि दैट्स द टाइम जिसमें पूरा एक सिस्टम एक जगह पे होता है। अब आपने वहां पे जो भी कोई प्रॉमिस करवाना है, आपने वहां पे जो भी कोई बात करनी है, आपने जो आप पूरे सिस्टम को देखें, बात चीजें ऐसी होती है कि जो क्लास वाइज कंपल्सरी होती है, आपने क्लास वाइज नॉलेज देना है, आपने क्लास वाइज बात करनी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके ओवरऑल पूरे सिस्टम, यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने अपने स्कूल में बच्चों को बताना है कि उनका यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो वो क्लास टीचर अगर एक क्लास में बोल दे कि हो सकता है दूसरी क्लास में टीचर भूल जाए। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को बताना है कि उन्होंने नमाज पढ़नी है, तो हो सकता है कि अच्छे क्लासेस में टीचर बताए, 7वीं क्लास में बच्चा टीचर भूल जाए। तो मॉर्निंग असेंबली का टाइम ऐसा होता है जिसमें आपका पूरा स्कूल एक जगह पे होता है, ठीक है। तो उस वक्त पे स्पेशली प्रिंसिपल या डायरेक्टर्स का फर्ज होना चाहिए कि वो अपना मॉर्निंग असेंबली का कोई 10 से 15 मिनट का जो टाइम पीरियड है ना, वो जरूर रखे। और मैंने शायद शेयर भी किया होगा, मे भी रिपीट कर रही हूँ, मे भी कुछ लोगों ने ना सुना हो। अच्छा, मेरा ये तरीकाकार है कि मैं अगर मॉर्निंग असेंबली है तो मैं चाहती हूँ, तो उसमें सबसे पहले ये कि आप कोशिश ये करें कि आपने जो भी सूरा करवानी है विद इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन। इस पॉइंट को अगर लिख लेंगे तो विद इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन करवाएं, ठीक है। अरबिक में तो पढ़ना ही पढ़ना है बच्चे ने। उसके बाद जो मैं करती हूँ नॉर्मली, एक हमद या नात, हमद करवा लें या नात करवा लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने नेम्स ऑफ अल्लाह। अब मेरे प्ले ग्रुप के बच्चों को, मेरे 1 ऑनवर्ड माशाल्लाह 100 के 100 नेम्स ऑफ अल्लाह बच्चों को आते हैं, लेकिन प्ले ग्रुप नर्सरी केजी लेवल तक 30 40 बल्कि बाज को 50 भी आते हैं। तो नेम्स ऑफ अल्लाह लाजमी याद करवाएं, ठीक है। ये 3-4 चीजें जो कंपल्सरी होनी चाहिए। उसके बाद आपने कोई भी मॉर्निंग असेंबली प्रेजेंटेशन करवानी है, या दैट्स अप टू यू कि आप वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, लेकिन डेली का एक प्रॉमिस। अच्छा, बहुत हद तक ये भी है कि स्कूल्स में असेंबलीज का जो है ना वो खत्म हो चुका है, रवाज खत्म हो चुका है। अच्छा, उसका 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 ड्रॉबैक क्या है कि उसका ड्रॉबैक ये है कि हमें एक वो बच्चे को जो हम एक लर्निंग देते हैं ना प्रॉपर तरीके से, एक मॉर्निंग का यूनिफॉर्म चेकिंग, एक वो चीजें मिसिंग है, वो बहुत सारे स्कूल्स में मिसिंग है। अब आपने क्या करना है कि आपने सुबह में उनको जो है कोई भी एक प्रॉमिस ऑफ द डे जिसको हम कहते हैं, आपने करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, 3-4 प्रॉमिसेस मुझे भी याद है जो मैं बच्चों को करवाती हूँ कि आई प्रॉमिस दैट आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट एनीवन विद माय हैंड, विद माय टंग एंड विद माय लेग्स। अच्छा, अब ये जुमला जब हमने बोल दिया कि अच्छा, अब ये तो हमने सेंटेंस ऑफ द डे हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। अब मैं अगर जाते कहूंगी बेटा आप सब वादा करें कि आप सब जो है वो किसी को भी अपने हाथों से, अपनी जबान से, अपनी टांगों से किसी को हर्ट नहीं करेंगे, तो बच्चे कहेंगे अच्छा खुद टीचर तो थप्पड़ लगाती है क्लास में, ठीक है, इतने गंदे गंदे मतलब बुरे बुरे वर्ड्स बोलती है, चुप कर जाओ, और इस तरह से। और हमें कह रही है कि अपनी जबान से, अपने हाथों से, अपने लेग से किसी को आपने हर्ट नहीं करना। तो मेरा क्या प्रोसीजर है, मैं कहती हूँ कि ओके वी प्रॉमिस। वी जब कहती हूँ मैं कहती हूँ रेज योर हैंड एवरीवन, राइट हैंड उठाए, और वी प्रॉमिस दैट वी आर नॉट गोइंग टू। अच्छा, वी प्रॉमिस के बाद मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, टीचर आप प्रॉमिस करते हैं, आया जी आप प्रॉमिस करती हैं, गार्ड अंकल आप प्रॉमिस करते हैं, ओके। जब वो कहते हैं हाँ जी सब हम करते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा बच्चों आप प्रॉमिस करते हैं। फिर बच्चे कहते हैं हाँ, उनको लगता है कि वाह अच्छा प्रिंसिपल, मैं भी प्रॉमिस कर रही हूँ, टीचर भी प्रॉमिस कर रही हैं, आया भी प्रॉमिस कर रही है कि वी प्रॉमिस दैट वी आर नॉट गोइंग टू हर्ट एनीवन विद आवर टंग, विद आवर हैंड्स एंड विद आवर लेग्स। तो वो क्या इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर जाएगा कि यार ये तो पूरा सिस्टम इस जो है ना वो किसी को हर्ट नहीं करेगा। यकीन करें इस हैबिट से इतना पॉजिटिव चेंज जो है ना, वो जब मैं टीचर थी उस वक्त भी और अभी भी हमारे स्कूल में जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो बच्चों को याद होता है कि लास्ट वीक का प्रॉमिस क्या था, और ये चीज कुछ करते भी है। मैं ये नहीं कहती कि 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको 90% मैं यकीन से कहती हूँ कि बच्चा जो है ना वो कंसर्न होगा कि किसी को तकलीफ ना दे, कोई बुरा लफ्ज ना बोले, किसी को थप्पड़ ना मारे, किसी को टांग ना मारे, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद ये प्रॉमिस हो गया, सेकंड डे हम उसको रिव्यू करते हैं। फिर एक दिन हमने प्रॉमिस किया कि वी प्रॉमिस दैट वी आर नॉट गोइंग टू शाउट इन द क्लास। आया जी आप भी शाउट नहीं करेंगी बच्चों पे, टीचर्स आप भी शाउट नहीं करेंगी, मैं मिस फौजिया अली भी शाउट नहीं करेंगी। बच्चों को बड़ा हुआ कि वाह जी अब हम पे चीखो पुकार नहीं होगी। नेक्स्ट वीक जब मैंने रिव्यू किया कि लास्ट प्रॉमिसेस को रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या प्रॉमिस किए थे और क्या क्या किस किस ने इम्प्लीमेंट किया, तो एक बच्चा फौरन बीच में से बोला, आपको पता है मैं फौजिया, मिस सफा, उनको भी पता है कि मैं उनका नाम हमेशा लेती हूँ, मिस सफा ने जो है वो क्लास में शाउट किया था।
अच्छा, अब जैसे ही बच्चे ने कहा तो मेरा ये क्या होना चाहिए था कि मिस सफा ये आपने क्या किया? मैंने कहा नहीं, मैंने फौरन से कहा अच्छा आई एम सॉरी फ्रॉम मिस सफा साइड, मिस सफा की साइड से मैं सॉरी कहती हूँ। मे बी वो आपने ज्यादा गुस्सा कर लिया होगा, ज्यादा तंग कर लिया होगा तो वो गुस्से में, लेकिन मैं उनकी तरफ से सॉरी कहती हूँ, शी विल नेवर डू इट अगेन। अच्छा, जब मैंने बच्चों से कहा कि अब वो दोबारा नहीं करेगी, तो साथ ही मिस सफा को मैंने कहा मिस सफा विल यू प्लीज से सॉरी टू देम, आप सॉरी करेंगे अपनी क्लास को? तो वो फौरन से उन्होंने कहा यस, मैं आई एम सॉरी कि मैंने वाकई शाउट किया था। मैं तो बच्चे फोन से इट्स ओके मिस सफा, हम आपने दोबारा एक दफा किया था, इट्स यानी कि उनको उन बच्चों को ये फील हुआ कि यार हमारी टीचर हमें सॉरी कह रही है। तो लेकिन अगर मैं वहां पे वो सॉरी ना करती या मैं वो करवाती, तो कि मेरा जो मैं जो वो वादे कर रही हूँ वो सिर्फ बच्चों तक रह जाते हैं, वहां पे टीचर की लर्निंग कुछ ना होती। तो यहाँ पर सिर्फ मकसद है कि आपको मॉर्निंग असेंबली एक वो टाइम होता है जिसमें आपने अपने पूरे स्कूल को, पूरे सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, एक चीज पे लेकर आना है। ठीक है, आपने जो भी आपकी बाकी फर्दर है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉमिसेस आप यकीन करेंगे, वी प्रॉमिस दैट वी विल वॉक इन अ लाइन, वी प्रॉमिस दैट वी विल